तो आपका नाम ही हटा देना चाहते हैं, कह रहे हैं समाजवाद हटा दो, फिर क्या करोगे आप लोग? खैर, नाम हटाना, नाम बदलना, ये शब्द रहने चाहिए नहीं रहने चाहिए, ये आरएसएस के लोग कह रहे हैं। लेकिन भाजपा का जब गठन हुआ तो भाजपा ने अपने गठन पर कमिटमेंट किया कि हम सेकुलर और सोशलिस्ट रहेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि संविधान में ये शब्द बढ़ाए गए या नहीं बढ़ाए गए। इंदिरा जी ने बढ़ाए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। संविधान का कैरेक्टर तो पहले से ही समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष था, चाहे उसे पथ निरपेक्ष जैसे भी व्याख्यात करें, लेकिन वो एक सेकुलर स्टेट की बात करता था, वो एक धार्मिक स्टेट की बात नहीं करता था। मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास न संविधान में है, न कानून में है, न न्यायालय में है। जब इन दोनों शब्दों को हटाने के विषय की बात सुप्रीम कोर्ट से तय हो गई और ये तय है कि हिंदुस्तान के संविधान का गार्जियन, उसकी व्याख्या करने वाला, उसका संरक्षण करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कह दिया कि ये दोनों शब्द प्रियम्बल का हिस्सा हैं। प्रियम्बल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मूल ढांचे का हिस्सा है और मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। उसके बाद अगर ये कोई बात कह रहा है व्यक्ति, आरएसएस को लग रहा होगा कि इक्वालिटी आ गई, लोगों को अब अवसर सबको मिल रहे हैं, न्याय मिल गया होगा, इसीलिए तो कह रहे होंगे। तो अब जब बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता, फिर भी आरएसएस ऐसा कह रही है और ये लगातार कह रहे हैं, एक दिन नहीं कह रहे, जब भी मौका मिलता है तो कहते हैं हमारे 400 पार संविधान बदलना है, हमें रिजर्वेशन नहीं देना, हमें बहुत। मुझे दूसरी बात लगती है, आप जो कह रहे हैं जी कि आरएसएस को लग रहा होगा, मुझे लगता है कि बीजेपी को ये लगने लगा कि अब वो समाजवादी और सेकुलर रास्ते पे नहीं चल सकती, क्योंकि हमारे साथी आलोक शर्मा जी ने जो कहा, मैं उसको और बढ़ा दूं कि गरीब अमीर की खाई तो बढ़ी रही है। अब आप इस बात पे आ गए कि 5 किलो राशन दे दो जिंदा रहने के लिए, बस इससे ज़्यादा समानता हम नहीं ला पाएंगे, इससे ज़्यादा बराबरी हम नहीं दे पाएंगे। आज़ाद भारत के इतने दिन के विकास के बाद अब लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं। अभी मध्य प्रदेश का कल देख रहा था, किसी को मल खिला दिया, किसी के मुंह पे मूत्र विसर्जन करवा दिया, और ये सारे लोग उसी विचारधारा से जुड़े हैं जो भाषण दे रहे हैं। तो ये तो हो सकता है इन्होंने ये मान लिया हो कि हमारे बस का नहीं है, इसलिए गरीबी नहीं। आपने हुस्बोले जी को सुना, उन्होंने कहा कि समाजवाद अब रेलिवेंट नहीं रह गया, ऐसा वो मानते हैं। नहीं, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि बगैर बराबरी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी के, हिस्सेदारी के, आप इस देश के लोकतंत्र की आत्मा को मारेंगे। इस देश के आम जनता जो बहुमत में है, उसको ये अधिकारों पर उसका हक है, चाहे वो रिजर्वेशन के माध्यम से हो, चाहे सामाजिक नीतियों के माध्यम से हो, चाहे उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के माध्यम से हो। और आप ऐसा करें नहीं करेंगे तो इस देश को आंदोलन, उग्र आंदोलन और रिवॉल्यूशन जैसे होते थे पुराने जमाने में। अच्छा, हटाया गया तो आप क्रांति करोगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। क्रांति आदमी नहीं करता, जनता करती है। करेगी जब उस नहीं करेगी, नहीं करेगी, ये तो सामाजिक परिस्थितियां विकसित होती हैं। लेकिन जब किसी भी चीज को जीने का अधिकार ही छीन लेंगे, सम्मान से रहने का अधिकार छीन लेंगे, उसका हक खत्म कर देंगे, तो कोई ना कोई रास्ता तो समाज में निकलेगा। बहुत शुक्रिया। मैं अशोक सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं।